जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। मेरे सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशा व्लॉग्स में। सबसे पहले मेरे सभी मित्रों को नए साल की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ये सन 2024 का मेरा पहला वीडियो है, तो मैं सभी का स्वागत करता हूं आपके ही चैनल क्रोशा व्लॉग्स में। तो आज के मैं इस वीडियो में थोड़ी सी अपडेट्स लेकर आया हूँ। कुछ डिमांड आई है क्रोशिया के अंदर, वो बताऊंगा। और अभी मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसके रिगार्डिंग पहले मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन यही आते हैं कि हमारा वीएफएस सबमिशन हो चुका है 10 नवंबर, 15 दिसंबर। तो आप लोग क्या करते हैं, आपके जो एजेंट्स होते हैं, गलती आपकी नहीं है, आपके एजेंट्स आपको एक झूठ बोल देते हैं कि आपका सबमिशन होने के बाद आपको 1 महीने के अंदर आपका पासपोर्ट स्टाम्प होके मिल जाएगा, आप 1 से 1.5 महीने के अंदर क्रोएशिया पहुंच जाएंगे। तो वो पूरा आपको झूठ बता देते हैं। और फिर क्या होता है, 1 से 1.5 महीने के बाद जब आपका पासपोर्ट आपको मिलता नहीं है स्टाम्पिंग होके, आप लोग परेशान हो जाते हैं। फिर कॉल्स करते हैं, या किसी को भी कॉल्स करते हैं, या मुझे भी करते हैं, या मैसेज करते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको केवल एक झूठ और एक लॉलीपॉप दी जाती है कि 1 से 1.5 महीने में आपका पासपोर्ट स्टाम्पिंग होकर मिल जाएगा और आप क्रोएशिया पहुंच जाएंगे। ये पूरा झूठ है। तो आप मित्रों को बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी वीएफएस सेंटर में सबमिशन कर रहे हैं इंडिया के अंदर, तो मान कर चलिए 80 से लेके 90 दिन, और आज की कंडीशन बता रहा हूं, अभी 105-110 दिन में आएंगे वीजा, क्योंकि जो वेकेशन था उस कारण 105-110 दिन हो गया टाइम। इसके पहले 15 दिसंबर तक का बताना चाहूंगा, तब 80-90 दिन के अंदर आ रहा था। जो 15 दिसंबर के बाद जो ये प्रोसेस स्लो हुआ है, तो वो 100-105 दिन और 110 दिन पे पहुंच गया। ठीक है, तो आप उनकी बातों में मत आइए, आप ये मानकर चलिए। और ये सच है कि आपका जब भी पासपोर्ट सबमिट होगा, यानी आपने फाइल सबमिशन की है किसी भी वीएफएस सेंटर में, इंडिया के अंदर 6 सेंटर में, तो आपको 90 दिन मानकर चलिए आपका पासपोर्ट स्टाम्पिंग होकर नहीं मिलेगा। हो सकता है किसी केस में किसी को 60-65 दिन में मिल रहा है, तो वो 1000 में से 1 या 2 बंदे होंगे। ठीक है, तो ये आपको बताने आया था। और अब आपको बताना चाहूँगा कि जो एम्बेसी है 2 जनवरी यानी आज भी बंद है, और कल 3 जनवरी से एम्बेसी खुलेगी। 3, 4, 5 जो वर्किंग डेज होते हैं एम्बेसी के, मंडे टू फ्राइडे होता है, और अपना वीएफएस सेंटर का भी मंडे टू फ्राइडे होता है। जैसे आज वीएफएस सेंटर ओपन है, बाकी एम्बेसी आज भी क्लोज है। तो कल 3, 4, 5 को मेरे उन मित्रों को कोरियर डिस्पैच का मैसेज मिलेगा जिनके स्टाम्पिंग होकर एम्बेसी के अंदर पड़े हैं। ठीक है, तो आप 3, 4, 5 को मानकर चलिए शाम को 5:15 से 5:30 के बाद आपका स्टेटस चेक करिएगा, आपका ईमेल चेक करिएगा, या आपके एजेंट का ईमेल होगा तो उसके पास कोरियर डिस्पैच का मैसेज आ सकता है। और आपको बताना चाहूँगा, जो लास्ट वीक में 29 दिसंबर को जो वीज़ा आया था लास्ट टू लास्ट, वो 18 सितंबर का आया था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 18 सितंबर तक की सब फाइलों के डिसीजन आ गए। वो जो डिसीजन आते हैं रैंडमली आते हैं, तो 1 तारीख से लेकर 18 तारीख तक के सब फाइलों के डिसीजन नहीं आए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको बताना चाहूँगा कि जो उसके बाद नेक्स्ट वीक आएगा, जो आपका चलेगा 8 से लेके 12 तक, और 12 के बाद चलेगा आप 15 से लेकर 19 तक, 19 जनवरी तक का जो वीक रहेगा, उसमें आशा करता हूं कि सितंबर मंथ तक का ऑलमोस्ट सब फाइलों पे डिसीजन आ जाएगा एम्बेसी काउंसलेट के द्वारा। ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो आप लोग थोड़ा सा धीरज रखिए, जो भी फाइल का सबमिशन करके आ रहे हैं, तो 10-15 दिन या 20 दिन के बाद आप ये मत सोचिएगा कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच का मैसेज आ जाएगा। आपको वेट करना पड़ता है, करना ही पड़ेगा। तो आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, जो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ मेरे मित्रों को, कि जब भी आप आपकी फाइल का वीएफएस सबमिशन करके आते हैं क्रोशिया के लिए, तो आपको सबसे पहला मैसेज आता है, या ईमेल भी आता है, ईमेल भी आएगा और मैसेज भी आएगा। जिसका भी ईमेल आईडी दिया होगा उसके पास मैसेज जाएगा, और अगर आपने एसएमएस सर्विस लिए तो वो मैसेज भी आपके पास आएगा टेक्स्ट मैसेज के रूप में, कि आपकी फाइल सक्सेसफुली सबमिट हो गई है वीएफएस सेंटर में। ये फर्स्ट मैसेज आएगा। उसके बाद दूसरा मैसेज आता है कि आपकी फाइल को फॉरवर्ड कर दिया गया है दिल्ली ऑपरेशन सेंटर में। आपको बताना चाहूँगा, भारत में 6 वीएफएस सेंटर हैं, और दिल्ली ऑपरेशन सेंटर पे ही सभी की फाइल जाती है सबसे पहले।
और उसके बाद ही एम्बेसी काउंसलेट को फॉरवर्ड की जाती है। तो तीसरा मैसेज आएगा, आपकी फाइल अंडर प्रोसेस चली गई है, यानी फॉरवर्ड कर दी गई है एम्बेसी काउंसलेट को। और उसके बाद आपका ये स्टेटस ऑनलाइन यही शो करता है कि आपकी फाइल जैसे आपने जब सबमिट की उसके बाद जब काउंसलेट के पास पहुंची है तो अंडर काउंसलेट प्रोसेस ही दिखाएगा आपको, 80-90 दिन तक यही दिखाएगा, आपका स्टेटस चेंज नहीं होता है। आपको वेट करना चाहिए कम से कम 75 से लेकर 90 दिन तक। वो तो कुछ केस होते हैं 1000 में से किसी 1 या 2 बंदे का पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है 60 से 65 दिन के अंदर। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अब आपको अपडेट देना चाहूँगा कि क्रोएशिया के अंदर सीजनल वीज़ा की वैकेंसी आ चुकी है, डिमांड आ चुकी है। इवन मेरे पास नहीं, पूरे भारत में जितने भी एसोसिएट्स होंगे आपको उनके थ्रू मालूम पड़ रहा होगा। क्योंकि देखिए अभी क्रोएशिया में मई में जो समर वेकेशन चालू होगा जो 6 महीने का होगा उसकी डिमांड भी मेरे पास आ चुकी है। ये सीजनल वीज़ा जॉब रहेगा, इसमें आपको केवल 6 मंथ का वर्क परमिट मिलेगा और 6 महीने की ही टीआरसी मिलेगी। ये 6 महीने की टीआरसी में मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का ख़त्म होगा उसके बाद आपको या तो दूसरी जॉब पहले से ही सर्च करके रखनी है, और अगर आपके एम्प्लॉयर के पास अदर प्रॉपर्टी से अगर वो आपको वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो वेल एंड गुड है। बाकी अगर आप 6 मंथ के सीजनल वीज़ा पे जा रहे हैं तो मेक श्योर ये तैयारी कर लेना, आप 2-3 महीने बाद आपकी जॉब सर्च करना चालू कर देना। जाग्रेब सेंटर या जाग्रेब के आसपास जो भी सिटीज़ है, बड़ी मेजर सिटीज़, वहाँ पर अपनी जॉब को सर्च करके सिक्योर कर लेना कि आपका जैसे ही ये 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो तो आप वहाँ पर आकर सर्वाइव कर सकें। यानी आप क्रोएशिया में इतना पैसा लगा कर जा रहे हैं तो आपको वापस ना आना पड़े इंडिया, ठीक है। तो मेरे पास भी डिमांड आ चुकी है हॉस्पिटलिटी सेक्टर की, जिसमें मुझे शेफ़, असिस्टेंट शेफ़, किचन हेल्पर, क्लीनर, लॉन्ड्री और हाउसकीपिंग, ये सब जॉब्स की वैकेंसीज आ चुकी है। और आपको बताना चाहूँगा जो ये परमिट्स होंगे आपको मैक्सिमम 45 डेज में मिल जाएंगे। वैसे तो परमिट 30 दिन में भी मिलने की संभावना है, 25 से 30 दिन के अंदर ये परमिट्स मिल जाते हैं और मिल ही जाते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी दो राय नहीं कि जो सीजनल वीज़ा के परमिट्स होते हैं इनको जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है और जो आपके एम्प्लॉय होते हैं उनको भी मालूम है कि वहाँ पर जो है मेन पावर कम होता है। तो सीजनल वीज़ा के लिए जो भी कंपनी अप्लाई करती है तो उनके परमिट फास्ट प्रोसेस में फटाफट आते हैं, 20-25 दिन और 1 महीना, मैक्सिमम 45 दिन में तो परमिट आ ही जाता है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। और आपका सबमिशन बीएफएस सेंटर में होगा तो सबमिशन करने के बाद आपको मालूम है 90 दिन में वीज़ा मिलता है। बाकी आपको बताना चाहूँगा जो सीजनल वीज़ा के फाइल का सबमिशन होता है वो 60 से 65 दिन के अंदर आपका वीज़ा स्टार्टिंग हो जाता है। जैसा कि मुझे 6 महीने स्टडी करते करते ये मालूम पड़ चुका है कि अगर आपकी फ़ाइल सीजनल वीज़ा की है तो आपके एम्प्लॉयर के द्वारा ईमेल किया जाता है और काउंसलेट को भी मालूम होता है कि जो ये परमिट है सीजनल वीज़ा का है, उनको मेन पावर की रिक्वायरमेंट से क्रोएशिया में, तो आपकी फ़ाइल का डिसीजन फास्ट होता है। वो 60 से 70 दिन में आपकी फ़ाइल पर डिसीजन दे देते हैं और आपका वीज़ा ही ग्रांट होता है, क्योंकि ये राइट टाइम है सीजनल वीज़ा जॉब में जाने के लिए। तो जो कोई भी फ्रेंड्स इस प्रकार की स्किल रखता हो या इंटरेस्टेड हो सीजनल वीज़ा में जाने के लिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक गुड न्यूज़ ये देना चाहूँगा कि जो हमारा ये चैनल है क्रोएशिया व्लॉग्स, इसको 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो सबसे पहला मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उसको 6 महीने हो चुके हैं और आप लोगों का जो रिस्पॉन्स आया है और जो आपने सपोर्ट किया है, विश्वास दिखाया है हमारे चैनल पर, तो आज जो हमारे चैनल पर 1400 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। पिछले 1 महीने में जो सब्सक्राइबर का ग्रोथ हुआ है 40% हुआ है। जो नवंबर एंड में 1000 सब्सक्राइबर का हमने अचीवमेंट इस चैनल पर प्राप्त किया था, तो आज 1400 सब्सक्राइबर है। 1 महीने के अंदर 400 लोगों का विश्वास और जुड़ चुका है हमारे इस चैनल के ऊपर। तो मैं उन सभी सब्सक्राइबर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस चैनल को प्रमोट किया है, बढ़ाया है, शेयर किया है। तो वीडियो के अंत में मैं मेरे सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।